अभी आते हैं हम दूसरी कहानी के साथ। ग्रेट स्टोरीज हैपन टू दोज हु कैन टेल देम, व्हिच इज वेरी ट्रू। हर कोई कहानी नहीं बोल पाता है, बट इसी के साथ लेट अस इनवाइट रवि कालरा जी फॉर अनदर कहानी। तो दोस्तों, सबसे पहले सोच से आने की तीसरी वर्षगांठ पर हम सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। मेरी कहानी एक छोटे शहर से है। जैसा कि आप जानते हैं, छोटे शहरों में बड़े बड़े नर्सिंग होम नहीं होते हैं। छोटे छोटे मोहल्ला क्लिनिक, होम्योपैथिक, वैद्य, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स होते हैं। तो ये कहानी मेरे शहर से है, जहाँ एक वैद्य रहते थे। वो अपने क्लिनिक में आयुर्वेदिक ढंग से लोगों का इलाज करते थे। लेकिन हमारे वैद्य रमाकांत जी का एक बहुत ही अच्छा और अनोखा नियम था। सुबह सुबह जब वो क्लिनिक के लिए बाहर निकलते तो उनकी पत्नी उनको एक छोटी सी स्लिप बंद करके दे देती थी। क्लिनिक पहुंचकर वो सबसे पहले उस स्लिप को खोलकर देखते थे। उसमें लिखा होता था कि आज हमें घर के लिए क्या क्या सामान चाहिए, ग्रोसरी चाहिए, वेजिटेबल चाहिए, दूध चाहिए। फिर उनका वो वैद्य जो है वो हिसाब लगाते थे कि आज मुझे कितने पैसे चाहिए। फिर वो अपने मरीजों को, रोगियों को देखना शुरू करते थे। एक एक करके जैसे जैसे मरीज आते थे वो अपनी फीस जमा करते थे। फिर वैद्य जी देखते थे कि जितना पैसा आज के सामान के लिए चाहिए वो अगर पूरा हो गया है, उसके बाद वो किसी भी मरीज से कोई फीस, कोई पैसा, कोई दवाई की कीमत नहीं लेते थे। वो बोलते थे, भगवान ने मेरा कोटा पूरा कर दिया, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन आज जब वैद्य जी अपने क्लिनिक पर आए तो एक अनोखी बात हुई। वैद्य जी ने जब अपनी पत्नी की द्वारा दी हुई पर्ची खोली, उसमें जो घर का सामान था उसका तो उन्होंने हिसाब लगा लिया, लेकिन जब लास्ट पॉइंट पर पहुंचे तो उनका माथा चकरा गया। माथे पर पसीना आया पहले कि ये मैं कैसे करूं। लेकिन फिर उन्होंने अपनी कलम उठाई और उसके आगे लिखा, ये काम ईश्वर करेगा। क्या लिखा था उस आखिरी लाइन में? पत्नी ने लिखा था कि बेटी बड़ी हो गई है, उसके दहेज का सामान लाना। उनकी बेटी रत्नावली, जो कि वो भी आयुर्वेद में स्नातक की डिग्री के लिए पढ़ रही थी और विवाह योग्य हो गई थी, तब उन्होंने उसका के आगे लिखा, इसका प्रबंध ईश्वर करेगा। फिर उन्होंने अपने मरीजों को, रोगियों को देखना शुरू किया और जो घर का सामान लाना था उतना जब पैसा पूरा हो गया तब उन्होंने अपने मरीजों से पैसा लेना बंद कर दिया। तभी एक चमत्कार हुआ। 2-3 बड़ी बड़ी गाड़ियां उनके क्लिनिक के सामने आकर रुकी। उनमें से एक प्रौढ़ युवक, एक प्रौढ़ व्यक्ति उतरकर आकर वैद्य जी के पांव छुए। वैद्य जी ने पूछा कि आप कौन हैं और क्या चाहते हैं? उस व्यक्ति ने कहा, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं है। मैं 20 साल पहले यहाँ आया था और मेरा कोई इरादा नहीं था आपकी क्लिनिक में आने का, लेकिन आपकी क्लिनिक के सामने मेरी गाड़ी खराब हो गई और मैंने अपने ड्राइवर को कहा कि अब तुम गाड़ी ठीक करवाओ। तब ड्राइवर ने कहा कि सामने एक क्लिनिक है, आप वहां जाकर बैठिए, मैं गाड़ी ठीक करता हूँ। तब आप अपने मरीजों को देख रहे थे, रोगियों को देख रहे थे, और तब जब बाकी मरीज फ्री हो गए तब आपने सोचा शायद मैं भी एक मरीज हूँ और मेरा नंबर आ गया। तब आपने मुझे पूछा कि बताइए आपको क्या दिक्कत है। तब मैंने सोचा चलो कुछ तो बोलना ही है, और मैंने आपको कहा कि वैद्य जी, मेरे विवाह को 5 वर्ष हो गए हैं
लेकिन मेरे कोई संतान नहीं हुई है, क्या आप इसका भी इलाज करते हैं? तब आपने कहा था कि संतान तो ईश्वर देता है, हम केवल उसकी प्रार्थना करते हैं। फिर भी मैं अपनी तरफ से आपको कुछ देता हूँ, आप इसको कीजिए। ऐसे बात करते करते आपने कुछ पुड़िया बनाई और मेरे हाथ में रखा। तभी आपकी छोटी बेटी घूमते हुए आकर मेरे से खेलने लगी। तब मुझे आपने वो पुड़िया दी और कहा, जाके आप दोनों पति पत्नी 7 दिन एक एक पुड़ी लेते रहिए खाली पेट। आश्चर्य ये हुआ कि कुछ समय बाद मेरी पत्नी को एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची पैदा हुई और उसका नाम हमने आशा रखा, क्योंकि वो हमारे जीवन की आशा थी। फिर मैं हर महीने जब भी मेरी सैलरी मिलती थी, तो मैंने एक बैंक में 3 अकाउंट खोले, एक मेरी बहन की बेटी के लिए, एक अपनी बेटी के लिए और एक आपकी बेटी के लिए। आज मैं अपनी बहन के बेटी की शादी के लिए जा रहा था, तब मुझे लगा कि मैं ऐसे अलग से आपसे मिले बिना नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम था कि जब मैं तब आया था आपकी बेटी भी उतनी छोटी थी और आज वो भी विवाह योग्य हो गई है। और सामने जो 2 गाड़ी खड़ी हैं, उनमें एक गाड़ी मेरी भांजी के लिए है, जो मेरी बहन की बेटी है, उसका कल विवाह है, और दूसरी गाड़ी मेरी दूसरी भांजी आपकी बेटी के लिए है, उसका दहेज का पूरा सामान मैं लेकर आया हूँ। तो वैद्य जी ने ईश्वर के प्रणाम किया और उन्होंने कहा कि वास्तव में मैंने जो लिखा था इसका प्रबंध ईश्वर करेगा। ईश्वर ने इसका प्रबंध कर दिया और उसकी वैद्य जी की बेटी का शादी का प्रबंध ईश्वर ने कर दिया। धन्यवाद। थैंक यू सो मच रवि जी। जो दिल से हम लोग चाहते हैं वो मांगते हैं वो जरूर पूरी हो जाता है। मुझे याद है इसी कहानी के साथ, एंड सबको आपकी कहानी बहुत ही अच्छी लगी। इसी के साथ मुझे याद है जब फर्स्ट बर्थडे सोच से आनी अपना सेलिब्रेट कर रहा था और मैं सबको इतना खुश होकर देख रही थी, डांस कर रहे थे, एंड आई वाज वेरी हैप्पी टू सी। मैं सोच रही थी कि काश मैं भी एक दिन सोच से आने के लिए होस्ट कर पाऊँ, और देखिए आज मैं आप सबके साथ यहाँ सेलिब्रेट कर रही हूँ, होस्ट कर रही हूँ। सो थैंक यू सो मच। Yes, the story taught us to believe in God. Yes, Suhani ji.